ELSS इज वन ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट टूल्स जहाँ पे 80C डिडक्शन मिलता है। और 80C जितना भी इन्वेस्टमेंट टूल्स से डिडक्शन मिलता है उसमें से ELSS में इक्विटी में इन्वेस्ट हो सकता है और इसका लॉक इन होता है बस 3 इयर्स। जो जितना भी अंडर 80C इन्वेस्टमेंट्स आता है उससे सबसे कम होता है और इसीलिए ऐसा कुछ फीचर्स के लिए ELSS बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमंग इन्वेस्टर्स। और आफ्टर 23 मई 2022 सेबी का एक न्यू नोटिफिकेशन आया है जिसके बाद शायद ये पॉपुलैरिटी और भी इंक्रीज होने वाला है। वो क्या है? वो ये है कि ELSS फंड अभी पैसिव में भी अवेलेबल होगा। हाँ, AMCs कैन लॉन्च पैसिव ELSS फंड, लेकिन हाँ यहाँ पे एक कैपिंग है, वो है कि एक ही पैसिव या एक्टिव फंड कोई AMC लेके आ सकता है और ये सारा फंड लॉन्च हो सकता है फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये पैसिव ELSS फंड का बेनिफिट क्या है, पैसिव फंड का बेनिफिट क्या है और पैसिव ELSS में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये भी समझने का कोशिश करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, which kind of stocks are present in top 250 stock universe as per SEBI categorization of stocks for equity mutual fund schemes? टॉप 250 स्टॉक यूनिवर्स में किस टाइप का स्टॉक्स होता है एज पर सेबी कैटेगराइजेशन ऑफ स्टॉक्स फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स? ए लार्ज कैप, बी मिड कैप, सी लार्ज कैप एंड मिड कैप, डी लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। अगर आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपका आंसर। अगर आपका आंसर ठीक होगा आई विल रिप्लाई ऑन दैट आंसर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुब्रजीत। नो योर पर्स ऑलवेज सर्व फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स इन इजी लैंग्वेज। और कैसे इजीली आप आपके फाइनेंस मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। ऑल्सो वी वुड लाइक टू रिप्लाई ऑल द व्यूअर्स हु रीच अस विथ देयर क्वेरीज थ्रू ईमेल्स एंड कमेंट्स। हमारा ये एफर्ट को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, सब्सक्राइब नो योर पर्स, टर्न ऑन नोटिफिकेशन, लाइक एंड शेयर विथ फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स। जहाँ पे हम देखें कि इन लास्ट 2-3 ईयर्स जो भी पैसिव फंड या इंडेक्स फंड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और ये पॉपुलर होने का रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट भी लो होता है और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। लेकिन ये भी हम देखें कि जो इंडेक्स होता है वो मेनली मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बिल्ड किया जाता है और उसका जो लिक्विडिटी है ये सारा पैरामीटर देखा जाता है। लेकिन जो इक्विटीज होता है एक इंडेक्स में, उसमें से ऐसा बहुत सारा शेयर्स हो सकता है जो एक्चुअली नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। तो ये स्पेस अगर आइडेंटिफाई कर लिया कोई एक्टिव फंड का फंड मैनेजर तो वहाँ पे एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट एसोसिएटेड हो जाता है। तो पैसिव ELSS फंड जो आने वाला है उसमें जो टैक्स बेनिफिट है उस पॉइंट से ये सेम होगा। 1.5 लाख तक अगर इन्वेस्ट करते तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा और इसका जो लॉक इन है वो भी 3 इयर्स का ही होगा। बस इसका जो डिफरेंस होगा, मेन डिफरेंस होगा, वो है फंड मैनेजमेंट स्टाइल। पैसिव स्टाइल से मैनेज किया जाएगा, मतलब कोई इंडेक्स को फॉलो किया जाएगा। और ये इंडेक्स कौन सा हो सकता है? ये इंडेक्स होगा जो टॉप 250 लिस्टेड स्टॉक से, ये यूनिवर्स से कोई भी एक इंडेक्स वो फॉलो कर सकता है। जैसे हो सकता है कि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 100 या निफ्टी 200, कोई भी एक इंडेक्स ये सारा ELSS फंड फॉलो कर सकता है। और बेनिफिट ये होगा इन्वेस्टर्स के लिए कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा और रिस्क कम हो जाएगा। इसके साथ कॉस्ट भी कम होगा देन एक्टिवली मैनेज्ड ELSS फंड। एक्टिव और पैसिव मैनेजमेंट लेके जब हम बात करते हैं तब और एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कॉन्सेप्ट है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, यहाँ पे अगर मार्केट सच में एफिशिएंट है तो जो भी एक्टिवली मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो है वो इंडेक्स को बीट नहीं कर सकता। नाउ द क्वेश्चन इज, इंडियन इक्विटी मार्केट एफिशिएंट है कि नहीं? ये आंसर बहुत इजी वे में समझ लेते हैं। स्टॉक प्राइसेस मेनली डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स: पास्ट परफॉर्मेंस और ट्रेंड्स, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन। अगर मार्केट एफिशिएंट है, ऑल द स्टॉक्स विल रिफ्लेक्ट ऑल द 3 फैक्टर्स। यहाँ पे जो भी एक्टिवली मैनेज फंड होगा, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम
to outperform the index. But we know this is not true for all the stocks all the time. अभी भी मार्केट में बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे एक्टिवली मैनेज फंड कैन बीट द इंडेक्स. बट स्टॉप, अगर ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए एक वीडियो है, ऑलरेडी एक वीडियो मैं बनाया था ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फंड्स, और वो वीडियो में मैं S&P स्पीवर रिपोर्ट डिस्कस किया था जहां पे हम देखे थे कि एक्टिवली मैनेज फंड, मोस्ट ऑफ द एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड, दे हैव फेल्ड टू बीट द इंडेक्स. And the concerning fact is 50% of ELSS fund have failed to beat the index. हाँ, यहाँ पे ये भी सच है कि 50% फंड have outperformed the index. लेकिन 2 साल पहले जो फंड आउट परफॉर्म कर रहा था वो अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. सो द बॉटम लाइन इज, मार्केट में कुछ ऐसा एक्टिवली मैनेज फंड होगा जो इंडेक्स को बीट कर सकता है. लेकिन हमारा ये डिस्कशन बस इंडेक्स फंड में लिमिटेड नहीं है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैसिवली मैनेज ELSS फंड, और ELSS इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है फॉर मोर देन 3 years. और इसीलिए फॉर लॉन्ग टर्म ये जो पैसिवली मैनेज ELSS है, दिस इज बेटर देन एक्टिवली मैनेज ELSS. और यहाँ पे और एक पॉइंट भी काम करेगा, वो है कि पहले से इंडियन मार्केट एफिशिएंट हुआ है और आगे जाके और भी एफिशिएंट होगा. तो ऐसा केस में क्या होगा कि फॉर लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड विल बेटर परफॉर्म देन द एक्टिवली मैनेज फंड. यही एक्सपेक्टेशन है. सो दिस इज माय एनालिसिस. You can also share your opinion in the comment box. If you like this content, support Know Your Purse, like this video, share with friends, family and colleagues, और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए to get notified next time we upload another video. Thank you.